बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो को आपने देख लिया होगा। ये वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेज़ी के साथ गर्दिश कर रहा है। सोशल मीडिया पर ये बहुत तेज़ी के साथ वायरल हो रहा है और इसके वायरल होने की सिर्फ एक ही वजह है कि लोग इसे अलग अलग तरीके से हमारे सामने पेश कर रहे हैं कि देखिए आप बरेली के अंदर नया फितना, देखिए आप बरेली के अंदर एक नए फितने ने जन्म लिया और एक बच्ची ने किस तरह से अपने धर्म को परिवर्तन कर दिया। मतलब एक मुस्लिम से वो गैर मुस्लिम हो गई। आप मुसलमानों शर्म से डूब कर मर जाओ। आप देखिए किस तरह से बच्चियां अपने मुस्लिम धर्म को छोड़कर और एक हिंदू धर्म को अपना रही हैं। इस तरीके से मतलब लोग अपनी अपनी राय को रख रहे हैं और लोग देख भी रहे हैं इस वीडियो को, क्योंकि ये वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेज़ी के साथ वायरल है। तो मेरे भाइयों, आपसे मैं इतनी छोटी सी गुजारिश कर रहा हूँ कि आपने वीडियो को अगर प्ले किया है तो आप इस वीडियो को मुकम्मल देखिए। तकरीबन 4 से 5 मिनट का वीडियो है ये। आप इस वीडियो को मुकम्मल देखिए इंशाल्लाह। फिर उसके बाद में मेरी आप 2 मिनट बात सुनकर जाना, क्योंकि मैं इस वीडियो पर तबसरा जो करूँगा, जो आपको जानकारी बताऊँगा, और मुझे उम्मीद है कि आप उसको सुनेंगे तो आपके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाएगी। तो आइए इस वीडियो को आप पहले देख लीजिए, उसके बाद आपसे गुजारिश है कि 2 मिनट मेरे भाई मेरी बात को सुनकर जाइएगा। मैंने करी उसके साथ बुरा मैंने करा, उसने अपनी परवरिश में कोई गलती नहीं करी, ना उसकी कोई गलती है। तो मेरे बाप को कहने से पहले ना मुझसे बात करो, समझ में आई? मेरे इस केस में सबसे ज़्यादा बड़ा हाथ मेरी माँ का था, क्योंकि मेरी माँ इस केस में पूरी शामिल थी। ट्रोल करना बंद कर दो, हम बहुत खुश है। तुम्हारी माँ बहनों थोड़ा मांगी, अपनी माँ बहनों को देखो। यदि अगर मेरी जान को कोई भी खतरा होता है तो उसके जिम्मेदार सिर्फ आप लोग होंगे, मेरे पेरेंट्स होंगे और पुलिस वाले होंगे जो मेरे माँ बापों के साथ मिले हुए हैं। यूपी के जिला बरेली में एक लड़की करीब 17 दिन पहले घर से लापता हो गई थी। उसके घर वालों ने प्रेमनगर थाने में खबर दी। पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज करने के बाद उसकी तलाश शुरू कर दी थी। इस बीच पता लगा कि मुस्लिम लड़की को दूसरे संप्रदाय का लड़का ले गया है। तब पुलिस ने गुमशुदगी को अपहरण में कन्वर्ट कर लिया। खैर पुलिस उसे खोज नहीं सकी, लेकिन अब आकर उसके कई वीडियो सामने आए हैं। मांग में सिंदूर भरा है और उसकी जुबान पर बगावती शब्द हैं। एक वीडियो में शाहरुख खान की फिल्म जवान के मशहूर डायलॉग, बेटे को हाथ लगाने से पहले बाप से बात कर। उसी अंदाज में दानिया कह रही है कि मेरे बाप को कुछ कहने से पहले मुझसे बात करो। मेरे घर वालों को बिल्कुल शामिल ना करे और मेरे पेरेंट्स और मेरे बाप को तो बिल्कुल शामिल ना करे। उसकी कोई गलती नहीं है, ठीक है। उसके साथ दगा मैंने करी, उसके साथ बुरा मैंने करा। उसने अपनी परवरिश में कोई गलती नहीं करी, ना उसकी कोई गलती है। तो मेरे बाप को कहने से पहले ना मुझसे बात करो, समझ में आई? दूसरे वीडियो में अपनी परवरिश को लेकर भी सफाई दे रही है। गलती मेरी है, घर वालों ने मेरी अच्छी परवरिश की थी। और हाँ, मेरी फैमिली पे कुछ कहने की या मेरी फैमिली पे उंगली उठाने से पहले अपने घर, अपने खानदान में देखो, ठीक है। मेरी फैमिली की कोई गलती नहीं है और मेरी वजह से हाँ मेरी फैमिली पे बात आई है, लेकिन मेरी फैमिली को अगर जिसने भी कुछ भी बोल दिया तो अपनी फैमिली और अपना खानदान देखो। मेरे घर वालों को बीच में मत सानो। गलती मैंने करी है, ना कि मेरे घर वालों ने। मेरे घर वालों ने बहुत अच्छी परवरिश करी होती तो आज ऐसा अच्छा दिया, लेकिन मैंने गलत उनके साथ करा तो आप मुझे क्या। तीसरे वीडियो में अपनी माँ के बारे में बहुत कुछ बोल गई है। देखिए आप। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम दानिया है, मैं 20 साल की हूँ और मैं बरेली से बिलोंग करती हूँ, थाना प्रेमनगर से। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, प्लीज़ पुलिस केस वापस ले लें, हमें परेशान ना करें। मैं जहाँ भी हूँ खुश हूँ, अपनी मर्ज़ी से आई हूँ। 5 फरवरी को रात के 8 बजे मैं अपनी मर्ज़ी से निकली थी। गुमशुदा की रिपोर्ट प्लीज़ वापस ले लें पापा, और प्लीज़ परेशान ना करें। और यदि अगर मेरी जान को कोई भी खतरा होता है तो उसके जिम्मेदार सिर्फ आप लोग होंगे, मेरे पेरेंट्स होंगे और पुलिस वाले होंगे जो मेरे माँ बापों के साथ मिले हुए हैं। और मेरे इस केस में सबसे ज़्यादा बड़ा हाथ मेरी माँ का था, क्योंकि मेरी माँ इस केस में पूरी शामिल थी। और मैं ये कह सकती हूँ कि मैंने जो करा उसमें आधे से ज़्यादा जिम्मेदार मेरी माँ थी। और लेकिन अब मैं जहाँ हूँ मैं बहुत खुश हूँ और सेफ़ हूँ। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, प्लीज़ पुलिस केस वापस ले लें और हमें परेशान ना करें। दानिया खान का एक और वीडियो भी आपको दिखाते हैं, जिसमें वो एक लड़के के साथ दिख रही है और ट्रोल करने वालों से कह रही है अपनी बहन बेटियों की फिक्र करो, मैंने जो करना था वो कर लिया। वास्ता ट्रोल करना बंद कर दो, हम बहुत खुश है और करने से कोई फायदा भी नहीं है। तुम्हारी माँ बहनें थोड़ा मांगी, अपनी माँ बहनों को देखो। हाँ, तुम्हारी माँ बहनें गई हो तो तुम बोलना, नहीं गई है ना तो बस अपनी माँ बहनों को सेव रखो, प्रोटेक्ट करो। दूसरों के फालूदे की कुल्फी छीन के खाने की कोशिश मत करो। क्या तुम्हारी बहन भाग जाए? कहीं तुम्हारी भी बहन भाग जाए। फिर लव ट्रैप करना, ये जहाद करना, ठीक है। दानिया जिस लड़के के साथ लापता हुई है उसके साथ रील भी बना रही है। तो देखा आपने, ये लड़की किस तरह से ये बात साफ कह रही है कि जो मैंने किया है उसमें आधे से ज़्यादा जो जिम्मेदार है वो मेरी माँ है, आधे से ज़्यादा की जो हकदार है वो मेरी माँ है, क्योंकि मेरी माँ इस केस में शामिल है। और अगले ही वीडियो में इसने ये क्या कहा है कि ये सब जो किया है वो मैंने अपनी मर्ज़ी से किया है और मेरे माँ बाप इसकी कोई जिम्मेदार नहीं है, उन्होंने अच्छी परवरिश की। अरे मेरे भाई, अगर अच्छी परवरिश की होती, आप खुद सोचें, अगर अच्छी परवरिश की होती तो आज ये काम कर रही होती,
आप सोचिए ज़रा, अगर माँ बाप ने अच्छी परवरिश की होती, अगर इसे सीरत मुस्तफ़ा, सीरत हज़रत फ़ातिमा ज़हरा अगर पढ़ाई होती, तो ये इस तरह के कारनामे कर रही होती, इस तरह से पूरे मजहब इस्लाम को बदनाम कर रही होती, इस तरह से अपने माँ बाप की इज्जत को उतार रही होती। आप ज़रा सोचिए। और अगली बात को आप सुनिए कि इसने ये भी कहा है कि अगर मुझे कुछ होता है, सबसे बड़ी गलती आप देखिए कि इसने ये भी कहा है कि अगर मुझे कुछ होता है तो उसमें मेरे माँ बाप जिम्मेदार होंगे और मेरे माँ बाप के साथ जो पुलिस वाले मिले हुए हैं वो जिम्मेदार होंगे। सर आप सेंस लगाइए, सोचिए कितनी बड़ी गलती है ये। पहली बात तो ये कि इसने अपने माँ बाप के साथ बगावत की, अपने माँ बाप की परवरिश पर सवाल उठाया, अपने माँ बाप की इज्जत को तार तार किया। एक पहला जख्म तो ये, और फिर दूसरा जख्म देखिए आप कि ये भी कह दिया कि अगर मुझे कुछ हुआ तो मेरे माँ बाप जिम्मेदार हैं और माँ बाप के साथ में जो पुलिस वाले मिले हुए हैं वो जिम्मेदार हैं। अब आप बताइए, एक तो पहले इसने माँ बाप का दिल दुखा दिया, मजहब इस्लाम को बदनाम कर दिया, पूरी कौम को शर्मसार कर दिया, और फिर ऊपर से प्लस में अपने स्वयं खुद की जो जिम्मेदारी है ना वो भी अब माँ बाप को दे रही है कि अगर मुझे कुछ हुआ तो माँ बाप जिम्मेदार होंगे। अब माँ बाप इन्हें रखाएं कि कहीं ऐसा ना हो कि इसे कुछ हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कि पूरा इल्ज़ाम जो है वो हमारे ऊपर आ जाए। देखिए अकल पर कैसे पर्दे पड़ गए हैं। मेरे भाइयों, मेरी आपसे सिर्फ इतनी सी गुजारिश है, सिर्फ इतनी सी गुजारिश है मेरे भाइयों, अपने बच्चों को सीरत मुस्तफ़ा पढ़ाइए, अपने बच्चों को हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की सीरत को आप पढ़ाइए। उनकी ज़िंदगी में इस तरह से सीरत मुस्तफ़ा को घोल दीजिए, अल्लाह का खौफ उनके दिलों में इस तरह से पैदा कर दीजिए कि दुनिया के वो किसी भी कोने पर रहें मगर अपने ईमान का सौदा ना कर पाए। और अब से कई सारी वीडियो में हमने इस सवाल को उठाया है कि आखिरकार ये सब हो क्यों रहा है, हमारी जिम्मेदारी क्या है। तो हमारी जिम्मेदारी ये है मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, हमें अपनी कौम के लिए कुछ करना चाहिए। अपनी कौम के लिए सबसे बेस्ट तरीका यह है अपनी कौम को बचाने के लिए कि हमें अपने इस्लामिक स्कूल तैयार करने चाहिए, जिसके अंदर हमारी मुस्लिम कौम की बच्चियां पर्दे हिजाब में रहकर अपने दीन और दुनियावी दोनों तालीम को सीख सकें। क्योंकि मेरे भाई आज मुसलमान दुनियावी तालीम को सिखाने के लिए इतना अंधा हो चुका है कि भले उसके बच्चे दीनी तालीम सीखें या ना सीखें मगर दुनियावी तालीम पूरी सही तरीके से मुकम्मल सीख लें। मेरे भाइयों, इसलिए मेरी गुजारिश है कि दुनियावी तालीम को सिखाने के साथ साथ आप उनको मजहबी तालीम भी दें, आप उनको दीनी तालीम भी दें, दीनियात उनको पढ़ाएं, कुरान और हदीस पढ़ाएं आप, और तफसीर कुरान पढ़ाएं आप। तब देखिए आप मेरे भाइयों, मेरी गुजारिश है आपसे कि अपने इस्लामिक स्कूल तैयार कीजिए। हम ये बात काफ़ी टाइम से उठाते हुए चले आ रहे हैं और हम इस मिशन पर काम भी कर रहे हैं। पिछले तकरीबन 10 से 11 महीने हो गए हमें इस मिशन पर काम करते हुए, मगर अभी तक हमें 3 लाख लोग ऐसे मेंबर नहीं मिल पाए हैं जो हमें सिर्फ 100 रुपये डोनेट कर दें। मेरे भाइयों, मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आप मज़ीद जानकारी चाहते हैं तो आप हमसे कॉल पर बात कर सकते हैं 9153134313 पर, और आप हमारे मेंबर बन सकते हैं। अगर आपके दिल में कौम के लिए दर्द है, अगर आपके दिल में कौम के लिए कुछ करने की सोच है मेरे भाइयों, तो आप हमसे मिलें और इस काम में हमारा सपोर्ट करें। मुझे उम्मीद है कि आप इस अच्छे काम में हमें सपोर्ट ज़रूर करेंगे, और मेरी गुजारिश है आपसे कि इस वीडियो को 3 लाख लोगों तक पहुंचाने में हमारी हेल्प करें। अगर आप 100 रुपये पेमेंट नहीं कर सकते तो कम से कम इस वीडियो को 150 लोगों तक शेयर ज़रूर करें। मुझे उम्मीद है कि आप शेयर भी ज़रूर करेंगे और इस बारकोड पर 100 रुपये ट्रांसफ़र करेंगे और हमारी मुहिम का आप हिस्सा बनेंगे। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे मुस्लिम कौम की बच्चियों को अक्ल सलीम अता फरमाए और हम सबको भी नेक अमल की तौफीक अता फरमाए, अपने बच्चों को दीनी तरबियत दिलाने की तौफीक अता फरमाए। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।